एक बात। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने जून जुलाई के महीने में कोरोना मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा होने की आशंका जताई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना से जंग जीतने के लिए आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक नुस्खों का ट्रायल करेगा और गाजियाबाद नगर निगम के उन निर्देशों पर विवाद हो गया जिनमें उसने दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टरों को गाजियाबाद न आने की सलाह दी। गुजरात के सूरत में एक बार फिर पुलिस को मजदूरों का गुस्सा झेलना पड़ा। हजारों की संख्या में मजदूर वहां सड़कों पर उतर आए। मजदूरों का आरोप है कि उनकी गांव वापसी के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो नाकाफी है, जिसके खिलाफ मजदूर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। जिन इलाकों में हंगामा हुआ वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मजदूरों को सड़क किनारे बिठा दिया। भीड़ इतनी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी मुश्किल हो गया। मजदूरों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो गांव वापसी की जिद पर अड़े रहे। सूरत के ही एक दूसरे इलाके में भी बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने गांव वापसी के नाम पर उनसे पैसे लेने का भी आरोप लगाया। काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मजदूरों ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें उनके गांव भेजने के लिए ट्रेनें तो चला रही है लेकिन ये मदद समंदर में एक बूंद के बराबर है। मतलब आरोप है कि सूरत में जितने मजदूर फंसे हैं उसके हिसाब से ट्रेनें कम चल रही हैं, जिसकी वजह से पुलिस को बार बार मजदूरों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। 100 बात की एक बात है कि मजदूरों की गांव वापसी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और रोजाना कई ट्रेनें भी मजदूरों को लेकर दूसरे राज्यों में भेजी जा रही हैं। हालांकि मजदूरों की शिकायत यह है कि सरकार ये काम धीमी रफ्तार से कर रही है जिससे उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है। विशाखापट्टनम में एक केमिकल फैक्ट्री से अचानक गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस के कारण घरों में सो रहे लोगों का अचानक दम घुटने लगा और बचने के लिए लोगों ने घरों से निकलकर दौड़ना शुरू कर दिया। एक सड़क पर कुछ लोग गिरे हुए दिखे जिनके पास एक मोटरसाइकिल भी गिरी हुई थी। इनमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी दिखी। माना जा रहा है कि मोटरसाइकिल से जा रहे लोग अचानक दम घुटने के कारण सड़क पर ही गिर गए। बच्चों को कार से लेकर जा रहे एक परिवार को सड़क पर एम्बुलेंस दिखाई दी। माँ बाप ने अपने बेहोश हो चुके बच्चे को फौरन एम्बुलेंस में रखे स्ट्रेचर पर लेटा दिया। सड़क किनारे खड़ी एक लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अचानक फुटपाथ पर गिर पड़ी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। एक महिला जहरीली गैस के असर की वजह से बेहोश हो गई, जिसे फौरन कुछ लोगों ने फुटपाथ पर लेटा दिया। कुछ लोगों ने पहले कपड़े से हवा कर उसे होश में लाने की कोशिश की। फिर एक लड़की महिला को होश में लाने की कोशिश करने लगी। सड़क किनारे बैठी 2 लड़कियां एक दूसरे को गले लगाकर हिम्मत बंधाने की कोशिश करती दिखी। पूरे शहर में पुलिस लोगों की मदद करने में जुटी दिखाई दी। छोटे छोटे बच्चे सड़क किनारे मदद के इंतजार में बैठे हुए दिखने लगे। कुछ लोग घरों के बाहर बेसुध हालत में बैठे मदद का इंतजार करते दिखे। कुछ बेहोश हालत में गिरे हुए दिखे और कुछ ऐसे लोग दिखे जो घरों से निकलकर सड़क पर तो पहुंच गए लेकिन सड़क के बीचों बीच ही गिर गए। कोई खुद जहरीली गैस से लड़ता हुआ दिखा तो कोई दूसरों की मदद करता दिखा। शहर में हर सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एम्बुलेंस दिखने लगी। जहां भी कोई लाचार या जरूरतमंद दिखाई देता, मेडिकल टीम और पुलिस वाले उसे फौरन एम्बुलेंस में बिठा देते। लेकिन गैस लीक का गुनहगार कौन है, इसके लिए जांच शुरू हो गई। हादसे की खबर उस वक्त लगी जब लोगों की नींद खुली भी नहीं थी। LG पॉलीमर्स नाम की कंपनी से अचानक तेजी से गैस लीक होने लगी। कुछ ही देर में आसपास के एक बड़े इलाके में गैस पहुंच गई। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हिस्से में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ लोग बेहोश होने लगे। इस 3 किलोमीटर के हिस्से में हजारों लोग हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग इस जहरीली गैस की चपेट में तेजी से आने लगे। थोड़ी ही देर में सरकारी एजेंसियां, पुलिस और अस्पताल अलर्ट हो गए। लोगों को घरों से निकालने का काम शुरू किया गया। सभी अस्पतालों की एम्बुलेंस पूरे इलाके में दौड़ने लगी और जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। विशाखापट्टनम में मौजूद NDRF की टीम को भी उन जगहों पर भेज दिया गया जहां गैस फैल चुकी थी, जिसके बाद तेजी से लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। NDRF के कुछ जवान कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोगों को निकालने के लिए निकल पड़े। जिन घरों के दरवाजे बंद दिखे उन्हें भी खोलकर लोगों को ढूंढने की कोशिश हुई। गैस का जो नेचर है वो 200-300 गज तक ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो मुझे लगता है कि जो 200-300 गज के या 100 गज के अंदर होंगे उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बाकी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है एहतियातन। गैस की वजह से इंसानों का ही नहीं जानवरों का भी बुरा हाल हो गया। कुछ तड़पते हुए कुत्तों के वीडियो भी सामने आए। कुछ पेड़ भी इस गैस के असर की वजह से कुछ ही घंटों में झुलसे हुए दिखने लगे। पुलिस का दावा है कि गैस लीक की खबर मिलते ही गांव में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। We got information on that. Our people went and alerted the villagers and that most of the adult people have vacated the village, but some of the children and ladies they stuck there. Those were rescued by our team.
लेकिन गांवों को खाली कराने के बाद सबका इलाज करना बड़ी चुनौती बन गई। एक साथ सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन देना मुश्किल था, इसलिए नौसेना ने कुछ ऐसी मशीनें पहुंचाई जिनसे एक साथ कई लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक एक बिस्तर पर कई कई बच्चे एक साथ लेटे दिखे। अस्पतालों में हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसके साथ ही हादसे से जुड़ी कुछ जानकारियां भी सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री की लापरवाही गैस लीक होने की वजह बनी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान केमिकल फैक्ट्री में मेंटेनेंस के काम में लापरवाही बरती गई, जबकि सरकार ने मेंटेनेंस के काम के लिए लॉकडाउन के दौरान 45 लोगों को विशेष पास जारी किए थे। फैक्ट्री में बड़े टैंकों में करीब 2000 मीट्रिक टन स्टायरीन नाम का केमिकल था। हालांकि स्टायरीन कोई गैस नहीं बल्कि लिक्विड है, लेकिन यह ऐसा लिक्विड है जो तापमान बढ़ते ही जहरीली गैस में बदल जाता है और बेहद तेजी से फैलने लगता है। स्टायरीन का इस्तेमाल रबड़ फाइबर या प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। स्टायरीन को 20 डिग्री से कम तापमान में रखा जाता है। माना जा रहा है कि जिन टैंकों में स्टायरीन को रखा गया उनका तापमान बढ़ गया, जिसके बाद खतरनाक गैस टैंकों से निकलने लगी और फिर वो गैस आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे की खबर ने विशाखापट्टनम से दिल्ली तक सबको झकझोर कर रख दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हादसे की जगह पर पहुंचने के लिए निकले और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बैठक बुला ली, जिसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा अहम विभागों के अधिकारी भी पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हालात पर चर्चा की गई। सभी अहम विभागों को विशाखापट्टनम के लोगों की हर मुमकिन मदद करने के निर्देश दिए गए। वहीं अमरावती में मौजूद मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विशेष हेलीकॉप्टर से विशाखापट्टनम के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में जगन मोहन रेड्डी गैस का शिकार हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंच गए। लोगों से मिलने के बाद सीएम ने अफसरों के साथ बैठक की और लोगों की हर मुमकिन मदद करने का आदेश दिया। गैस के असर को कम करने और लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू किया गया। फौरन आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गैस लीक के मामले में केस दर्ज कर लिया और पुलिस की एक टीम एलजी पॉलीमर्स कंपनी में पहुंच गई। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिन फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई थी उनमें एलजी पॉलीमर्स भी शामिल है। लेकिन केमिकल फैक्ट्री के पास हवा से जहरीली गैस का असर कम करना बड़ी चुनौती बन गया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसके लिए गुजरात से मदद मांगी है, क्योंकि पीटीबीपी नाम का एक केमिकल इस गैस के असर को हवा से कम कर सकता है और इस केमिकल का उत्पादन गुजरात के वापी में होता है। इसलिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने गुजरात की सरकार से जल्द इस केमिकल को विशाखापट्टनम पहुंचाने की अपील की। गुजरात ने बिना देर किए 500 किलोग्राम पीटीबीपी केमिकल विशाखापट्टनम भेजने का फैसला किया। यह केमिकल सड़क के रास्ते पहले वापी से दमन के एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा, उसके बाद दमन से इसे एयरलिफ्ट कर विशाखापट्टनम पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि पीटीबीपी का छिड़काव करने से जहरीली गैस के असर को खत्म किया जा सकता है। 100 बात की एक बात है कि विशाखापट्टनम में हुआ हादसा बेहद खतरनाक है, इसीलिए हादसे की जांच फौरन शुरू हो गई। हालांकि सरकार के सामने अब चुनौती शहर को वापस ट्रैक पर लाने की भी है, जिसके लिए राहत और बचाव के ऑपरेशन पर पूरी ताकत लगा दी गई। बीजेपी ने मुंबई के सायन अस्पताल का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यहां कई शवों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ट्वीट के जरिए बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और जैसे ही ये वीडियो आम हुआ, हड़कंप मच गया। बीजेपी की तरफ से जारी ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस वीडियो में एक नहीं कई बिस्तरों पर पॉलीथीन में लिपटा कुछ नजर आया, जो कुछ मरीजों के शव बताए गए। ऐसे कई बिस्तरों वाले वार्ड में कहीं मरीज और उनके पास तीमारदार भी नजर आए। वार्ड में इन बिस्तरों के पास से कुछ लोग गुजरते भी दिखे। वीडियो में एक जगह डॉक्टर या अस्पताल का एक कर्मचारी भी नजर आया। मृतदेह बाजूला आणि रुग्ण बाजूला, बाजूच्या मृतदेहाकडे लक्ष ठेवून रुग्णाची होणारी त्या ठिकाणची ट्रीटमेंट, हे चित्र मुंबई शहरातला सायन हॉस्पिटलचं। सायन अस्पताल बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधीन आता है। बताया गया कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुंबई की मेयर ने अस्पताल का दौरा किया। न्यूज 18 ने जब मेयर से बात की तो उन्होंने सिस्टम को सही ठहराया। अपना सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी है। हालांकि मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस वीडियो के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि मरीजों की मौत के बाद परिवार वाले कुछ देर में आने की बात कहकर जाते हैं तो फिर लौट कर ही नहीं आते। वो आ नहीं रहे, लेके भी जा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, तो मुझे लगता है उसमें टाइम जा रहे हैं। 100 बात की एक बात है कि मुंबई में सायन अस्पताल से पहले जेजे अस्पताल का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था। सायन अस्पताल के मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली कोरोना के खतरे पर भी भारी पड़ी तो इमरान खान की सरकार ने डॉक्टरों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए 9 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म करने का मन बना लिया।
और वहां के पंजाब सूबे की सरकार ने तो ऐलान भी कर दिया कि रमजान और ईद की तैयारियों के लिए शॉपिंग मॉल के अलावा बाकी सभी दुकानें खोल दी जाएंगी। ईद की तैयारी के लिए जूते कपड़े की दुकानें 15 रमजान के बाद सुबह 9 से शाम 5 तक, जबकि बेकरी और ग्रोसरी स्टोर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रखने की तजवीज दी गई है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने माना कि पाकिस्तान में जून के पहले हफ्ते तक कोरोना संकट अपने चरम पर होगा। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन हटाने की मजबूरी भी बयां की। आपका जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार है, वो बिलक रहा है, वो बहुत परेशान है। तो ऑन द बैलेंस हम सोच रहे हैं कि बतदरीज हम नरमी की तरफ बढ़े। जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आगाह किया कि सरकार एक बार फिर सोच ले, क्योंकि इससे कोरोना संकट और गंभीर हो सकता है। अगर यही रवैया रहा तो 8 जून वाला चीज डाउटफुल है। अगर ये तरीका रहा, हुकूमती दानिशमंदी ना रही, समाजी जिम्मेदारी ना रही, तो ये फिगर चेंज भी हो सकती है। सौ बात की बात यह कि पाकिस्तान में लॉकडाउन लागू करने का कोई असर कभी नहीं दिखा। वहां हर प्रांत में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं और लोगों के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए सरकार ने लॉकडाउन हटाना ही ठीक समझा। कोरोना वायरस पर हरभजन सिंह की कविता वायरल हो गई। हरभजन सिंह ने कोरोना वायरस पर एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। आज पंछी चहक रहे हैं, उनको भी सुख की सांस आई। प्रदूषित रहित आज सारा आसमान कर दिया। 1 मिनट का जिसके पास समय नहीं था, कैद घर में आज वो इंसान कर दिया। एक ऐसी फूंक मारी, होश सबके उड़ गए। इस कदर बेरोजगार सारा जहान कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने पर बात हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल स्टाफ को भी इस बीमारी से बचाने के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह पर कुछ दवाएं देनी शुरू कर दी गई। दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक आदमी पर तेज धारदार हथियार से नशे में अपनी मां और बहन पर हमला करने का आरोप लगा। इस हमले में आरोपी की मां की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन अस्पताल में भर्ती है। तत्काल आरोपी को अपने कस्टडी में लिया गया, साथ ही साथ उसकी बहन को तत्काल हॉस्पिटल लिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शराब घर तक पहुंचाने का फैसला लिया ताकि शराब की दुकानों पर भीड़ कम लगे। लेकिन सरकार के इस फैसले का शराब दुकानों की एसोसिएशन ने विरोध किया और घाटा होने की बात कही। ये दुकानदार इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि लोगों के घर तक जो शराब पहुंचाई जाएगी वो खुद सरकारी संस्था पहुंचाएगी। 21 साल के ऊपर उम्र होना चाहिए आपका, तो आप शराब ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हो। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकी रियाज नायकू के मारे जाने पर सभी जवानों की तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। सबको मैं बहुत दिल की उम्मीद गहराई से इनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पंजाब सरकार के शराब दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ यूथ अकाली दल ने लुधियाना में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शराब की दुकानें खोलने के फैसले को वापस लेने की मांग की और सुबह होते ही इसके विरोध में एक शराब की दुकान के बाहर लोगों को दूध बांटने में जुट गए। इन लोगों ने दूध भरे एक बर्तन के ऊपर दूध का ठेका लिखा पोस्टर चिपकाया और जरूरतमंदों को दूध पिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में दूध लेने वालों की वहां लंबी लाइन लग गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए कुछ कार्यकर्ता उन्हें तय दूरी पर खड़े रहने की हिदायत देते भी नजर आए। यूथ अकाली दल ने इस तरीके से विरोध जताकर पंजाब सरकार के शराब की दुकानें खोलने के फैसले पर सवाल उठाए। हमने आज दूध का ठेका खोला कि जहां सरकार कहती कि हमारी सरकार पंजाब की बगैर शराब के चल नहीं रही, यहाँ पे दरिया में दूध के दरिया बने चाहिए, नशे के दरिया नहीं बने चाहिए। सौ बात की बात है कि पंजाब सरकार ने रोजाना 4 घंटे शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी। साथ ही लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की भी शुरुआत कर दी, जिसका यूथ अकाली दल ने विरोध किया और शराब की दुकानों के सामने दूध बांटकर इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अमेरिका के फ्लोरिडा में कोरोना संकट के साथ जंगल में लगी भीषण आग ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। यह आग इतनी भीषण थी कि इसकी वजह से 500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और देखते ही देखते इसने आसमान तक को ढक लिया। आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से ही नजर आईं। उसके धुएं से काफी देर तक सड़कें भी दिखाई देना बंद हो गईं। बताया गया कि आग की लपटें आसपास के इलाकों तक पहुंच गईं, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया और फिर आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस काम में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। खबर है कि काफी कोशिशों के बावजूद अब तक जंगल के कुछ ही हिस्सों में आग बुझाई जा सकी है, जबकि हजारों एकड़ में अब भी आग की लपटें उठ रही हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है।
इस बीमारी के अब तक वहां 38,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन इस भीषण आग की वजह से उन्हें अपने घरों को भी छोड़ना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने वक्त रहते सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अब ट्रेन के डिब्बों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 5,200 से ज्यादा डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है, जिनमें करीब 1 लाख मरीजों का इलाज किया जा सकता है। बताया गया कि हर कोच में सिर्फ 16 मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। ट्रेनों के इन खास डिब्बों को 23 राज्यों के 215 स्टेशनों पर इलाज के लिए रखा जाएगा। बताया गया कि इन डिब्बों को वहां रखा जाएगा जहां मरीजों के इलाज में सुविधाओं की कमी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन डिब्बों के लिए स्टेशनों पर अलग जगह की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेलवे से कहा है कि राज्यों से तालमेल बनाए रखने के लिए वो नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के सिवनी मालवा में शराब खरीदने पहुंचे लोगों की उंगलियों पर चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही लगाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो आदमी एक बार शराब खरीद चुका है वो उसी दिन दोबारा शराब की दुकान पर न पहुंच जाए। और साथ ही शराब खरीदने वाले लोगों की जानकारी के लिए भी आबकारी विभाग ने यह तरीका अपनाया। शराब की दुकान पर पहुंचे हर आदमी की उंगली पर वही स्याही लगाई गई जो चुनावों में वोट डालने से पहले लगाई जाती है। इसके बाद उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए, फिर जाकर उन्हें शराब दी गई। दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आई और हर कोई एक दूसरे से काफी दूर खड़ा दिखा। लाउडस्पीकर के जरिए भी सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। बताया गया कि अगर शराब की दुकान पर पहुंचा कोई आदमी भविष्य में कोरोना की चपेट में आता है तो स्याही के निशान की मदद से उसे ढूंढना आसान होगा। क्रेता का नाम, उसका संक्षिप्त पता और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हम नोट कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी शराब की दुकानों के बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में होशंगाबाद में आबकारी विभाग ने चुनाव वाली स्याही का इस्तेमाल कर भीड़ को कम करने की कोशिश की। साथ ही लोगों की जानकारी रखने के लिए भी ऐसा किया गया। अहमदाबाद में ठीक हुए कोरोना के 48 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन मरीजों को कुछ दिन पहले इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ये मरीज ठीक हुए, जिसके बाद इन लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन लोगों के घर लौटते वक्त अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इनमें कुछ लोग पीपीई किट पहने भी नजर आए। ऐसी हौसला अफजाई देखकर ठीक हुए मरीजों ने हाथ हिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और उन्हें सुविधाएं देने के लिए शुक्रिया अदा किया। पेशेंटों को फील नहीं हो रहा है कि वो पेशेंट है, उनसे बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि क्या क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं। मुक्केबाज अमित पंघाल ने अभ्यास करने का एक वीडियो शेयर किया। मुक्केबाज अमित पंघाल ने लॉकडाउन के बीच अभ्यास करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मुंबई की आर्थर रोड जेल में कुछ कैदियों और पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें ज्यादातर कैदी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों में फायरिंग की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आंध्र प्रदेश के कड़पा में कुछ किसानों ने पुलिस वालों पर उन्हें बाजार जाने से रोकने का आरोप लगाया और गुस्से में अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी। अभिनेता प्रकाश राज ने कुछ मजदूरों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और बताया कि लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में उनके फार्म हाउस में रुके ये मजदूर 44 दिन बाद अपने गांव रवाना हो गए। लॉकडाउन के बीच देश के कई इलाकों में नियमों का पालन करते हुए शादियां हो रही हैं। ऐसी एक शादी मध्य प्रदेश के आगरमालवा में हुई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और बेहद सादगी के साथ शादी से जुड़ी सभी रस्में पूरी की गईं। दूल्हा दुल्हन और शादी कराने पहुंचे पंडित समेत परिवार के सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से लड़का अपने 4 रिश्तेदारों के साथ लड़की के घर पहुंचा, जिसके बाद पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। शादी में शामिल लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और भीड़ लगाने से बचे। एक कमरे में ही कुछ लोगों की मौजूदगी में पूरी सावधानी बरतते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। सौभाग्य की एक बात है कि देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से हर तरह के कार्यक्रम पर रोक है। यही वजह रही कि इस जोड़े ने नियमों का पालन करते हुए बिना बैंड बाजे बारात के शादी करने का फैसला किया। मोरक्को में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अफ्रीकी देश में कोरोना के अब तक 5000 मरीजों का पता चल चुका है और 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी।
और यही वजह रही कि वहां इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। केमिकल भरे डिब्बे को ड्रोन के साथ जोड़ दिया गया और इसके जरिए अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया गया। Ces drones la pulvérisateur pour vraiment les déployer partout। दवाओं का छिड़काव करने के अलावा ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर भी रखी जा रही है। साथ ही किसी भी सरकारी आदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए या नई सुविधाओं का ऐलान करने के लिए भी ड्रोन का ही इस्तेमाल हो रहा है। सौबात की एक बात है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई बेहद मुश्किल है। इस काम में तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन से कई काम तो बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर ड्रोन की मदद ली जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच महाराष्ट्र में 75 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 9 अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 531 पहुंच गई और इनमें सबसे ज्यादा 233 मुंबई के पुलिस के जवान हैं, जिनमें अकेले जेजे पुलिस थाने के 27 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं मुंबई में 3 जबकि पुणे और सोलापुर में एक पुलिस वाले की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन के 27 पुलिस वालों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस अधिकारी भी परेशान हो गए, जिसके बाद खुद पुलिस कमिश्नर हालात का जायजा लेने थाने पहुंचे और कोरोना से जारी जंग में जुटे इन पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। थाने के बाहर सभी पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े दिखाई दिए। साथ ही सभी पुलिस वाले मास्क भी पहने नजर आए। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें भरोसा दिया कि कोरोना से जारी लड़ाई के बीच उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। लोगों को सैनिटाइजर, पीपीई, मास्क, जो भी आवश्यकता है वो सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। गुजरात के सूरत से बिहार के छपरा लौटे मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें गांव भेजने के लिए प्रशासन ने ट्रेन और बस का किराया वसूला। मजदूरों ने दावा किया कि उनसे 750 रुपए लिए गए, जिसमें सूरत से छपरा तक ट्रेन और छपरा से गांव तक पहुंचाने का बस का भाड़ा भी शामिल है। इसी खर्च में उन्हें ट्रेन और बस में नाश्ता, खाना और पानी भी मिला। और जब ये स्पेशल ट्रेन सूरत से छपरा पहुंची तो इसमें सवार 1235 मजदूरों ने राहत की सांस ली। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतरने वाले मजदूरों के साथ ही प्रशासन के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए फर्श पर गोले लगे दिखे। एक शख्स मजदूरों का सामान सैनिटाइज करता दिखाई दिया तो पुलिस वाले उनका नाम, पता और फोन नंबर नोट करते नजर आए। छपरा लौटे मजदूरों ने बताया कि गांव तक पहुंचाने के एवज में उनसे टिकट के पैसे तो लिए गए, लेकिन इसी खर्च में ट्रेन में उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। रास्ता में आया तो बिस्कुट का पैकेट मिला और पानी मिला। उसके बाद में बिरयानी टाइप का खाना मिला और पानी। 750 रुपये भाड़ा लगा। छपरा स्टेशन से बाहर निकलने पर पुलिस और प्रशासन का अमला चाक चौबंद नजर आया। मजदूरों को गांव भेजने के लिए बसें तैयार नजर आईं, लेकिन इनमें उन्हें ही बैठने दिया गया जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले। हेल्थ की स्क्रीनिंग हो रही है और जो भी जिनमें भी सिम्टम होगा उनको हम लोग अलग क्वारंटाइन में रखेंगे, उनको सामान्य बसों में जाने नहीं देंगे। सौबात की बात है कि ज्यादातर मजदूरों को गांव लौटने की तसल्ली है, लेकिन ये चिंता भी उन्हें सता रही है कि लॉकडाउन में रोजगार छिन गया और जो थोड़ी बहुत बचत की थी वो भी गांव लौटने में खर्च हो गई। भोपाल में एक आदमी को पान खाकर थूकना महंगा पड़ गया। आरोप है कि इस आदमी ने वहां सील किए गए एक इलाके में थूक दिया, जिसे नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने पकड़ लिया। ऐसे में स्कूटर सवार इस आदमी को बीच रास्ते में रोककर उससे सड़क की सफाई करवाई गई। जहां इस व्यक्ति ने पान खाकर थूका था, उसी जगह पर नगर निगम का एक कर्मचारी पानी डालता दिखा और यह आदमी झाड़ू से सफाई करता नजर आया। साथ ही उसे सड़क पर थूकने के लिए 2500 रुपए जुर्माना भी चुकाना पड़ा। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी करने का वीडियो वायरल हो गया। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का लॉकडाउन में घर पर बल्लेबाजी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान के कोटा से 1300 से ज्यादा छात्रों को लेकर एक ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच गई। हालांकि वहां स्टेशन पर काफी भीड़ होने पर लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान नहीं रखा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि लॉकडाउन के बीच जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें 24 घंटे चलाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहां किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को ढेर करने के बाद श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पंजाब में शराब की दुकानें तो खुली, लेकिन कई इलाकों में खरीदारों की भीड़ नजर नहीं आई। शराब कारोबारियों ने पंजाब सरकार के फैसले को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दावा किया गया कि पंजाब से पहले हरियाणा में शराब की दुकानें खुल गई थी, जिसका असर यह हुआ कि पंजाब के कई इलाकों में शराब की दुकानों पर खरीदार ही नहीं पहुंचे, जिसकी एक तस्वीर मोहाली से आई।
जहां आम दिनों में खरीदारों से भरी रहने वाली एक दुकान में गिनती के लोग ही शराब खरीदते हुए दिखाई दिए। शराब की दुकानों पर वैसी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है जो कि चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में हमने देखी। तमाम जो शराब की दुकानें हैं वहां पर इक्का दुक्का ही लोग आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा की सीमा पर मौजूद इस दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गोल घेरे बनाए गए, जबकि दुकान के अंदर दवाओं का छिड़काव भी किया गया। इसके साथ ही दुकान पर एक पोस्टर भी लगा दिखा जिस पर साफ लिखा था कि बिना मास्क के शराब नहीं मिलेगी। इन तैयारियों के बीच जब शराब की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो कारोबारियों ने सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। चंडीगढ़ और पंचकूला, जिसको हरियाणा कहते हैं, वो हमसे 2 से 3 दिन पहले खुल गए। उन्होंने अपनी पूरी फीडिंग कर दी पंजाब को, हरियाणा को। आज हमारे पास पंजाब का कस्टमर वहां चला गया 110% जी। सौभाग्य की बात है कि हरियाणा और चंडीगढ़ में शराब की दुकानें पहले ही खुल गई थी और पंजाब में शराब के शौकीन वहीं से कई दिन के लिए शराब खरीद लाए, जिसकी वजह से पंजाब में शराब की दुकानों पर उम्मीद के मुताबिक खरीदार नहीं पहुंचे, जिसके लिए शराब कारोबारियों ने सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कोरोना के खतरे के बीच हॉलैंड के एम्स्टर्डम में एक रेस्टोरेंट ने खास तरह के पॉड बनाए। इन सभी पॉड को कांच से बनाया गया, जिनमें बैठकर लोग खाते पीते नजर आए। कोरोना वायरस से खतरे के बीच कई दिनों बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और नदी किनारे बने इस खास पॉड में बैठकर खाने का स्वाद लेते नजर आए। रेस्टोरेंट की तरफ से वहां आए लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। वहां के कर्मचारियों को पॉड के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हर पॉड में खिड़की नुमा एक चीज बनाई गई, जिसके जरिए कर्मचारी अंदर खाना पहुंचाते नजर आए। इस दौरान वो अपने चेहरे पर शील्ड लगाए भी दिखे। दिन के अलावा रात में भी कई लोग वहां पर कैंडल लाइट डिनर करने पहुंचे। रात के वक्त वहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। सौभाग्य की बात यह कि कोरोना वायरस की वजह से हॉलैंड में रेस्टोरेंट और होटलों के खुलने पर रोक है, जिसके बाद वहां के एक रेस्टोरेंट मालिक ने पॉड बनाने का फैसला लिया, जहां जाकर लोग खाने पीने का मजा ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना से जंग जीतने के लिए आयुष मंत्रालय संवेदनशील इलाकों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर आयुर्वेदिक नुस्खों का ट्रायल करेगा। इनमें आयुर्वेद में दवा के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मुलेठी, अश्वगंधा, गिलोई, पिपली और आयुष 64 है, जिन्हें शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में कारगर माना जाता है। लेकिन क्या ये चीजें इम्यूनिटी मजबूत करके कोरोना से लड़ सकती हैं? इसी पर आयुष मंत्रालय की ये पूरी रिसर्च होगी। इसके लिए संवेदनशील इलाकों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर इनका ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल से मतलब है स्वास्थ्य कर्मियों को मुलेठी, अश्वगंधा, गिलोई और पिपली खाने के लिए दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इससे कोरोना पर क्या असर होता है। मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर आयुष मंत्रालय ये ट्रायल करेगा। देश और दुनिया के सामने आयुर्वेद की जो सुप्रीमेसी है, सुपीरियॉरिटी है, इसको हम अब मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से भी सिद्ध करके प्रस्तुत करेंगे। केरल के कोषिकोड से सैकड़ों मजदूरों को लेकर एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी। लॉकडाउन की वजह से फंसे इन मजदूरों को वापस भेजने के लिए केरल सरकार ने स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया, जिसके बाद सभी मजदूरों को कुछ बसों के जरिए स्टेशन लाया गया, जहां एक महिला ने उन्हें टॉफियां देकर उनका स्वागत किया। बसों से उतरने के बाद इन मजदूरों को प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। ट्रेन में बैठने से पहले सभी लोगों को खाने के पैकेट भी दिए गए ताकि सफर के दौरान उन्हें कोई दिक्कत न हो। प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी लोग एक दूसरे से तय दूरी बनाकर चलते दिखाई दिए। मजदूरों की मदद के लिए प्लेटफॉर्म पर काफी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात दिखे। पुलिस वालों ने अपनी निगरानी में ही इन मजदूरों को ट्रेन में चढ़ाया, जिसके बाद ट्रेन वहां से रवाना हुई। सौभाग्य की बात यह कि बिहार के ये मजदूर केरल में काफी वक्त से फंसे हुए थे। राज्य सरकार ने इन मजदूरों को भेजने का इंतजाम किया, जिसके बाद ये मजदूर अपने गांव लौट सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ की ओर से आयोजित वर्चुअल बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह मनाने के लिए बौद्ध धर्मगुरुओं की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना संकट में पूरी दुनिया को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। सोनू निगम का 31 साल पुराना वीडियो वायरल हो गया। सोनू निगम का 31 साल पुराना 1989 का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो एक कार्यक्रम में बीआर चोपड़ा के टीवी शो महाभारत का एक गाना गाते नजर आए। सोनू निगम ने जब ये गाना गाया था तो उस समय वो 16 साल के थे।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। पश्चिम दिल्ली के मनोहर पार्क इलाके में एक मकान में आग लग गई, जिसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को वहां बुलाना पड़ा। तभी आग पूरी तरह से बुझ गई। कोई कैजुअलिटी नहीं है इसमें, सारे सुरक्षित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को एक नोटिस भेजा और विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे पर जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस ने ओखला में लॉकडाउन के दौरान एक मोबाइल कंपनी से आईपैड समेत लाखों की चीजें चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को पकड़ते समय एक सिपाही भी घायल हो गया। पंजाब के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गईं। लॉकडाउन की वजह से वहां पहले से ही ये सभी शिक्षा संस्थान बंद हैं। हैदराबाद से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए राजस्थान के जोधपुर पहुंचे 900 से ज्यादा मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। ये मजदूर काफी वक्त से हैदराबाद में फंसे हुए थे, जो एक ट्रेन के जरिए जोधपुर पहुंचे। ट्रेन से उतरने के बाद एक एक कर सभी मजदूरों की जांच की गई। साथ ही उनके सामान को भी सैनिटाइज किया गया। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ लोगों ने सैनिटाइजर से सभी मजदूरों के हाथ भी साफ करवाए और उन्हें मास्क भी दिए। स्क्रीनिंग की और सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस, इनके खाने पीने सभी चीज की व्यवस्था की गई। जांच पूरी होने के बाद इन मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर भेज दिया गया। घर लौटने वाले ये मजदूर काफी खुश दिखे। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए।